ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्याम विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्यारे सज्जनों, पिछली बार मैंने मनुष्य के वर्ण आश्रम धर्म पर चर्चा करते हुए तमाम सारी बातें आप लोगों को बताई थी, पर फिर भी ये विषय लंबा होने के नाते अधूरा छूट गया था। इसमें तमाम आवश्यक बातें अब भी बताने के लिए शेष रह गई थी। आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। प्रथम तो यह है कि सभी वर्ण अपने वर्ण धर्म पर चलते हुए अपने वर्ण की वृत्ति से काम चलाते हैं, लेकिन आपदा आ जाने पर वो अपनी वृत्ति त्याग करके दूसरी वृत्ति से भी काम ले सकते हैं। ये शास्त्रों का आदेश है, लेकिन वो दूसरी वृत्ति अख्तियार करने के लिए केवल आपातकाल तक ही कहते हैं। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण की वृत्ति जो है वो मैंने आपको बताया था कि अध्ययन अध्यापन यज्ञ आदि कराना और उंच वृत्ति, इसके दूसरे नाम भी आपको बताए थे, यायावर, शालीन और कौन एक वृत्ति और फिर उंच वृत्ति। इससे वे अपनी जीविका चलाते हैं, चलाना चाहिए। लेकिन यदि आपदा आ जाए और अपनी इस वृत्ति से ब्राह्मण जीवन यापन करने में असमर्थ हो जाए तो वो आपातकाल भर के लिए वैश्य वृत्ति अख्तियार कर सकता है। वैश्य वृत्ति में मैंने बताया था कि खेती, गोपालन, वाणिज्य आदि, तो इसको अख्तियार करके ब्राह्मण आपातकाल भर अपना जीवन यापन कर सकता है। और इस वृत्ति से भी उसका काम न चले तो वो क्षत्रिय वृत्ति अख्तियार कर सकता है।
लेकिन किसी भी हालत में वो स्वान वृत्ति नहीं अख्तियार कर सकता। स्वान वृत्ति का मतलब नीचों की सेवा। जैसे शूद्र की सेवा, ब्राह्मण शूद्र की सेवा नहीं करेगा किसी भी हालत में, या दूसरे दुराचारी की भी सेवा नहीं करेगा। ये ब्राह्मणों के लिए रहा। क्षत्रिय जो है उसकी वृत्ति के बारे में विस्तार से मैं आपको बता चुका हूँ, पर यदि आपदा के समय क्षत्रिय जो है वो अपनी वृत्ति से अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाए तो आपातकाल भर तक के लिए वो भी वैश्य वृत्ति अख्तियार कर सकता है। और यदि वैश्य वृत्ति से भी उसका काम न चले तो वो शिकार करके या ब्राह्मणों की भांति अध्यापन कार्य करके अपना काम चला सकता है, पर स्वान वृत्ति नहीं करेगा। ये बात उसके लिए भी निश्चित रूप से कही गई है कि वो नीचों की सेवा नहीं करेगा। स्वान वृत्ति का मतलब है कि नीच की सेवा करना। ऐसे ही फिर वैश्य वर्ण के लिए आइए, वो भी आपातकाल में अपनी वृत्ति से यदि काम नहीं चला सकते तो वो शूद्र वृत्ति अख्तियार कर सकते हैं। शूद्र वृत्ति का मतलब है त्रिवर्णों की सेवा करना, गौ की सेवा करना, देवताओं की सेवा करना, यानी सेवा करना ही शूद्र का काम है। तो वैश्य भी सेवा करके अपना काम चला सकता है, लेकिन नीचता नहीं करेगा। चौथा वर्ण बचा शूद्र का। शूद्र तो सेवा करता ही करता है, उसकी वृत्ति यही है, और उसकी अपनी इस वृत्ति से जो कुछ उसे मिल जाए उसी में संतोष करके जीना होता है। लेकिन उसके बाद भी यदि उसका भरण पोषण नहीं होता तो वो कारुवृत्ति भी कर सकता है आपातकाल भर तक के लिए। कारुवृत्ति का मतलब है चटाई आदि बुन करके बेच करके उससे जीविकोपार्जन करना। ये रहा वर्णों का आपातकाल में अपनी वृत्ति छोड़ करके क्या कर सकने का विधान। अब ये है कि जो ये द्विजाति हैं, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, इन्हें दिन में 2 बार भोजन नहीं करना है। दिन में 1 बार, रात में 1 बार, पर दिन भीतर ही 2 बार वो भोजन नहीं करेंगे, नहीं तो दोष लगता है। प्यारे सज्जनों, पहले के समय जैसे
शूद्रों को तपस्या करने की सुविधा नहीं थी। कई धार्मिक कृत्यों से स्त्रियां वंचित थीं, पर भगवत प्रेमी महात्माओं ने राजाओं से कह कहकर ये सुविधा उन्हें भी दिलवाई। उदाहरण के तौर पे सबरी माता को मतंग मुनि ने सुविधा दी और मिथिला नरेश महाराज धृति जनक से कह करके मुनिवर चमस ने उन्हें भगवान के कथा कीर्तन की सुविधा दिलाई थी। इस विषय में उद्धरण देखिए श्री कृष्ण चरित मानस से। बहुतक तिय और शूद्र कुमारा पर गए हैं अति दूर भुआरा, और भगवत नाम कथा कीर्तन से दुरत ही जात यहाँ प्रतिदिन ते। नृपतु सम भगवत जन के रे, दया पात्र ते अहि घने रे। दय उन काहि कथा कीर्तन की, सुविधा करें सुगति उन्हुन की। प्यारे सज्जनों, यो हमारी वर्ण आश्रम धर्म की चर्चा इस हद तक वर्णित हुई कि जो द्विजाति लोग अपने वर्तमान आश्रम से लांघ करके दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हैं या उसका समय पूरा होने पर उसमें प्रवेश करते हैं, उनके लिए क्या नियम है। धर लीजिए वानप्रस्थ आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम के बाद का आश्रम है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वानप्रस्थ आश्रम में पधारने वाले को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को पुत्र के साथ छोड़ करके अथवा उसे भी अपने साथ लेकर के वन में जाकर निवास करे। मन से सर्वथा शांत और अनासक्त रहे। अनासक्त का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी वस्तु में आसक्ति न रखे। वहाँ वन के पवित्र फल मूल कंद आदि ही खाए। अपना ध्यान अपने मोक्ष नामक लक्ष्य पर रखते हुए ही नियमानुसार रहे। अब नियमानुसार शब्द तो कह दिया गया, पर थोड़ा इसको विस्तार दें कि नियमानुसार का क्या अर्थ है। इसमें जम और नियम बताए गए हैं। ये धार्मिक कृत्य हैं, इनको पूरा करके रहे तो उसे कहा जाएगा कि वो नियमानुसार रह रहा है। 12 प्रकार के जम होते हैं और 12 प्रकार के नियम होते हैं। ये हमारे शास्त्रों ने विधिवत वर्णन किया है। जम को सुनिए, इसके लिए एक दोहा है कि क्षमा, अहिंसा,
सच असंग और ब्रह्मचर्य आस्तिकताय, लाज असंचय मौन अभय अस्ते स्थिरताय। ये 12 जम है। क्षमा नहीं, क्षमा अहिंसा, सच असंग, तीसरा सत्य का साथ न छोड़े, और चौथा असंग यानी सत्संग करे। दुराचारियों का, दुष्टों का या अवांछनीयों का संग न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और आस्तिकता की भावना रहे। भगवान, वेद, लोक परलोक इन सब में विश्वास करे। लाज उसमें होनी चाहिए, लज्जा। नियम का पालन कर रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा है तो ठीक है, और नियम छूट गया, कोई गलत काम कर बैठा तो उसके लिए उसे लजाना चाहिए और आगे सुधार कर लेना चाहिए। इसको लाज कहते हैं। और असंचय अभी मैंने बता ही दिया। असंचय का अर्थ है धन का संचय न करना, अपने आवश्यकता भर ही धन का संचय करना, और आवश्यकता भर हो जाने के बाद लोभ में पड़ करके उसी संचय में ही लगे न रहना, इसको असंचय कहते हैं। तो मौन अभय, मौन भी एक जम है, और अभय निडर होना चाहिए। अपने धर्म पालन में भय के नाते डिगे नहीं। अस्तेय का मतलब चोरी न करे, चोरी के सर्वथा खिलाफ रहे, और स्थिरताई, और अपने मनोभाव में स्थिर रहे, दृढ़ रहे, उससे न डिगे। ये 12 प्रकार के यम हुए, और 12 प्रकार के नियम भी सुन लीजिए। जप तप गुरु सेवा हवन, श्रद्धा परहित साथ, तीर्थ शौच द्वय तोष अतिथि, सेवा श्री जगन्नाथ। ये 12 प्रकार के नियम हैं। जप, भगवान का जाप करना, नाम जाप, मंत्र जाप आदि। तप माने तपस्या करना, गुरु की सेवा करना, हवन माने यज्ञ आदि करना, श्रद्धा रखना भगवान में, और परहित परोपकार करना। तीर्थ शौच द्वय, तीर्थाटन करना, दोनों प्रकार की पवित्रता रखना, भीतर और बाहर की। और तोष माने संतोष, और अतिथि सेवा और भगवान की सेवा। ये 12 प्रकार के नियम हैं। जम के बारे में तो ये कहा गया है कि जम का पालन यथाशक्ति अवश्य करना है, कुछ कष्ट सह के भी करना है, लेकिन नियम में यथाशक्ति करने का विधान है। जैसे आप बुजुर्ग हो गए, शरीर कमजोर हो गया, रोग दोष से ग्रसित हो गए, ऐसी दशा में आप हवन नहीं कर सकते, आप जो है तपस्या नहीं कर सकते, तो मत करिए इनको। लेकिन जप कर सकते हैं, और गुरु की सेवा शरीर से नहीं तो मन से आदर देना, ये कर सकते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा
जरूर रख सकते हैं और परोपकार की भावना रख सकते हैं। तीर्थाटन नहीं कर सकते, मत करिए। शौच द्वय ये तो कर ही सकते हैं, संतोष तो पूरा कर सकते हैं। अतिथि की सेवा और भगवान की सेवा यथाशक्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से ये नियम के बारे में बताया गया है। तो वानप्रस्थी को चाहिए कि जंगल में जा कर के नियमानुसार ही रहे। ऐसे करते धरते जब बुढ़ापा आ जाए और नियमादिक का पालन ना हो सके, तब उसे संन्यास आश्रम में पदार्पण कर जाना चाहिए। संन्यास आश्रम किसे कहते हैं? संन्यास आश्रम, इस आश्रमी के पास केवल दंड और कमंडल दो चीज रहती है। दंड कमंडल के अलावा एक सन्यासी के पास और कुछ नहीं रहता, कोई भी दूसरी वस्तु नहीं रहती। उसे सोच समझकर सत्य ही बोलना चाहिए, धरती निहारते हुए चलना चाहिए, हर कदम देख कर रखना चाहिए और बचहित मौन निचेष्टित नाही, प्राणायाम दंड मन काहि। 3 प्रकार के दंड उसके पास होने चाहिए। वो दंडा नहीं, आचरण का दंडा है। बचहित मौन, वाणी के लिए, बोलने के लिए मौन नाम का दंडा होना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए और नाप तोल के तब कुछ बोलना चाहिए। अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। तो ये वचन के लिए दंड हो गया और निचेष्टित नहीं। और तन के लिए दंडा क्या है? निचेष्ट, ज़्यादा चेष्टा इधर उधर की ना करे। भगवान का भजन कीर्तन ध्यान, इसके अलावा फालतू सांसारिक चेष्टाएं न करे, ये तन के लिए दंड हो गया। तो तन और वचन, फिर मन बचा, तन मन वचन कहा जाता है। मन के लिए दंड जो है वो प्राणायाम का होता है। मन इधर उधर भागता है तो उसको काबू में रखने के लिए प्राणायाम की यौगिक क्रिया सहायक होती है। जिस समय आप प्राणायाम करते हैं उस समय आपका शरीर जो है एक तरीके से तपस्यारत होता है। सांस को रोकने में दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे निकाल ले तो निकालने के बाद रुका रहे, लेबे न करे कुछ देर तक, तब भी दिक्कत होती है। तो इस तरह से प्राणायाम करने में मन इधर उधर भाग नहीं पाता, चूंकि शरीर जो है वो आराम में नहीं रहती। तो ये 3 प्रकार के दंड जो हैं वो सन्यासी के लिए कहे गए हैं। और यही त्रय दंड पास जे रही, जे ते जन दंड स्वामी अस कहीं। ये 3 प्रकार के दंड जिस सन्यासी के पास होते हैं उसे लोग दंडी स्वामी कहते हैं। दंडी स्वामी का वर्णन आप सुन चुके होंगे भगवान सत्यनारायण की कथा में भी, कि साधु बनिया की जो वो नाव व्यापार करके धन दौलत से भरी हुई किनारे लगी थी, तो वहाँ एक दंडी स्वामी आए और उनको देख करके वो साधु बनिया नाम का वणिक सोचा कि कुछ न कुछ ये मांगने आए हैं, हमको देना पड़ेगा।
तो उसने जो है कह दिया कि महाराज हमारी नाव में तो लता पात्रा भरा हुआ है, यहाँ कौन सी चीज़ है जो हम आपको देंगे। तो वो बोले ठीक है बच्चा, कोई ज़रूरत नहीं देने की, हम चले जाते हैं। और कथा में ऐसा है कि वो जब वहाँ से दूर चले गए तो उसकी नाव में वास्तव में लता पात्रा हो गया। गड़ू गड़ू चीज़ ख़त्म करके हल्की फुल्की कागज पाती जैसा हो गया, और नाव जो डूबी हुई थी पानी में आधे से ज़्यादा, वो ऊपर उठ गई उतरा के। तो ये दंडी स्वामी का वर्णन वहाँ पर भी है। तो इस तरह का जो सन्यासी होता है वो दंडी स्वामी कहा जाता है। दंडी स्वामी के बारे में या यूँ सन्यासी के बारे में लिखा हुआ है, को पतितों को त्याग करके 7 घर से ही भिक्षा मांगे, अधिक से अधिक 7 घर से। एक ही घर मांगने पर अगर उसे खाने पीने भर को मिल गया तो दूसरे घर मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन एक घर से नहीं मिला, 2 से नहीं मिला, 3 से नहीं मिला, 5 तक नहीं मिला, या थोड़ा थोड़ा मिला, अभी पेट भरने को नहीं मिला, तो वो 7 घर तक जो है वो मांग सकता है। लेकिन वो 7 घर वो न होने चाहिए पतित, यानी दुराचारी के घर नहीं होने चाहिए किसी त्रिवर्ण के घर, और उस त्रिवर्ण में से भी सदाचारी का घर। दूसरे दिन के लिए उसे कुछ बचा के नहीं रखना चाहिए। बाकी नियम इस विषय में जो अभी ऊपर बताया वो बताया ही है। तो इस तरह से सन्यासी के बारे में कहा गया है। अब उसका जो है वो कुछ विस्तार से नियम हम उद्धृत करके श्री कृष्णचरितमानस से बता रहे हैं कि लागे भूख इन्हीं अस चाही, सायं के गृहस्थ गृह जाही। अगर वो सन्यासी है और दिन बीत गया, भोजन नहीं मिला और भूख लग गई, तो शाम को उसे किसी सदाचारी गृहस्थ के घर जाना चाहिए। और तह सदयन्न कदन्न जो पावै, त्याग नहीं सोई लय खामै। वहाँ पर उस गृहस्थ के यहाँ चाहे सदन्न मिले और चाहे कदन्न मिले। सदन्न माने अच्छा भोजन, कदन्न माने काम अच्छा भोजन, काम चलाऊं। तो ऐसा कुछ मिल जाए, जो भी मिल जाए उसी को लेकर के संतोष से खा लें। न ही जांचें मिष्ठान हित, और धन न ग्रहहि समदीन। क्रोध लोभ और मोह तजी, रहें कामनाहीन। मिष्ठान के लिए जांचना न करें, भाई खाना ये अच्छा नहीं है, भैया कुछ अच्छा भोजन मिष्ठान दे देते जो स्वादिष्ट हो, उससे खा के पेट भरें, ऐसा न कहे। जो मिला है सदन कदन, चुपचाप उसे खा के पेट भर ले। और धन न ग्रहण सम दीन, दीन की भांति दरिद्र की भांति धन न ग्रहण करें। वो कुछ रुपया पैसा देने लगे तो उसको न लें। जो भोजन को मिला है वही ले लें, और धन दौलत किसी लोभी या किसी दरिद्र की भांति कतई न लें। और क्रोध लोभ और मोह तज रहें कामनाहीन।
उनके अंदर ना क्रोध होना चाहिए, ना लोभ होना चाहिए और ना मोह होना चाहिए। सभी कामनाओं से हीन रहना चाहिए। कामना नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। रहें सदा रस एक, जाड़ा गर्मी सकल दिन, तजह न सत्व विवेक। एक वस्त्र धारण करें, ये है सन्यासी का नियम कि एक कपड़ा पहने, 2 ठो 3 ठो नहीं, एक वस्त्र धारण करना है और हमेशा एक रस रहना है। चाहे वो जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम में एक जैसा एक वस्त्र धारण करके रहना चाहिए और सत्व विवेक का त्याग न करें। यानी ऐसी बुद्धि जो सात्विक हो उसका त्याग न करें। रात एक बस तहाँ रहाही, होते प्रात अनत चल जाएं। जिसके यहाँ शाम को गए हैं भोजन के लिए, उसने जो कुछ दे दिया, ठहरा दिया, एक रात केवल वहाँ निवास करें। वो आगे के लिए आपसे अनुनय विनय भी करे कि महाराज जी आप आए हैं, हमारा हो भाग्य है, रहिए यहाँ इतने दिन और खाइए पिए, हमको सेवा करने का मौका दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, केवल एक रात वहाँ रहें और अगले दिन प्रातःकाल होने के पहले उसका घर छोड़ दें। खेती बनिज कुछौ ना करें। एक सन्यासी को चाहिए कि न वो खेती करे, न व्यापार करे, न कुछ करे और न तो निज स्थिति से गिर पड़े। अगर ये सब कमाई का धंधा करता है वो, तो अपनी स्थिति से पत जाता है। पत जाता माने गिर जाता है। सन्यासी को सवारी से नहीं चलना चाहिए, हमेशा पैदल चलना चाहिए। उसे धर्म विरुद्ध गृहस्थों का धन नहीं लेना चाहिए। तो बताया न है, पतित नहीं है उसी के यहाँ जाना चाहिए। यदि और दूसरी बात, अगर वो सन्यासी स्वयं को विचारी है, भ्रष्टाचार करता है, तो वो यति धर्म से निष्कासित कर दिया जाता है। तब वह उपहास का पात्र हो, यानी वेश तो बनाए है सन्यासी का, लेकिन आचरण सन्यासी का न करके कुविचारी का, दुराचारी का करता है, तो वो जो है वो उपहास का पात्र हो जाता। लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं और वो निराश जीता है। तो इस तरह से, और अगर ऐसा वो नहीं करता, अपने सन्यासी धर्म का पालन करता है, तो दंड ग्रहण करते ही वो नारायण के समान पवित्र हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों ने बताया है। वो स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाता है और वो भगवान के ध्यान रूपी कुठारी से अपने कर्म बंधों को काट डालता है। इसी जन्म का नहीं, पिछले जन्मों के भी कर्म बंधन अगर उसके हैं तो वो भी कट जाते हैं और तब वो भगवान के लोक का वासी हो जाता है। यानी शरीर छोड़ करके वो सीधा भगवान के लोक में चला जाता है, मोक्ष पा जाता है। जैसे वैष्णव जन तीर्थों को पवित्र करते हैं, वैसे एक सन्यासी पूरी पृथ्वी को पवित्र करता है। जहाँ कहीं उसके चरण पड़ जाते हैं, वहाँ की वसुधा पवित्र हो जाती है। पाप नसई
इनके छुई लीन्हे और अश्वमेध फल भोजन दीन्हे। एक सन्यासी को अगर किसी ने छू लिया, उसका स्पर्श मिल गया उसे, तो उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। और अगर सन्यासी को भोजन करा दिया आदर के साथ, उसके यहाँ आ गया सौभाग्य से, तो अश्वमेध फल का, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और औचक देख नवाए माथा, और अचानक कोई सन्यासी सामने पड़ जाता है, आ जाता है, और बड़े आदर से उसको आपने मस्तक नवा के प्रणाम किया, तो राजसूय फल लाभ रजना। प्यारे सज्जनों, अब हम उस आश्रम पर आते हैं जो अभी तक अछूता छूट गया है, और वो है हमारा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की चर्चा अभी तक नहीं हुई है। जिसके नियम कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत ही फायदेमंद हैं। यही एक वो वर्ण आश्रम है कि जिसमें आप अपने कर्मों को करते हुए भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम अब गृहस्थ आश्रम की चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या नियम है। गुरु आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके और ब्रह्मचर्य आश्रम का समय वहाँ बिताकर गुरु बाबा को दक्षिणा दे करके लौट आए, और गुरु जी की अनुमति से ब्रह्मचर्य का त्याग करके गृहस्थ आश्रम ग्रहण किया जाता है। इसके लिए कुछ संस्कार करने पड़ते हैं, जिन्हें सम आवर्तन कहते हैं। इन संस्कारों को कराकर एक ब्रह्मचर्य जो है वो स्नातक हो जाता है, और स्नातक होकर के तब वो गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करता है और गृहस्थ होके रहता है। यदि कोई गृहस्थ आश्रम को लांघ करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकता है, लेकिन सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद संन्यास आश्रम केवल ब्राह्मण ले सकता है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं ले सकते। लेकिन सज्जनों, भगवान इस कूदने वाली प्रवृत्ति से प्रसन्न नहीं होते। उनकी आज्ञा है कि हर मानव को अपने सारे आश्रमों को क्रम से ग्रहण करना चाहिए और उसमें समय बिताते हुए जीवन यापन करना चाहिए। व्युत क्रम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इस आश्रम के बाद हम ये आश्रम लांघ के दूसरा अपना लें। इससे भगवान नहीं खुश होते। अब जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया उसे क्या चाहिए? वो अपने अनुरूप
किसी गुणवती कन्या से विवाह कर ले। वो कन्या शुभ लक्षणों से युक्त होनी चाहिए, कुलीन होनी चाहिए और कुंवारी होनी चाहिए। साथ ही उम्र में अपने से छोटी होनी चाहिए और वर्ण में अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। ये जो है गृहस्थ आश्रम के लिए नियम है। यदि कन्या दूसरे वर्ण की है और गृहस्थी जो है चाह रहा कि हम इससे ब्याह करेंगे, वो इतना काम विवश है उसके लिए कि उसे ही विवाह करके ग्रहण करना चाहता है पत्नी के रूप में, तो उसके लिए भी शास्त्रों ने इजाज़त दी है, लेकिन वो सीमित इजाज़त है। यानी वो कन्या ये नहीं कि किसी भी वर्ण की हो और आप विवाह कर लें। कन्या को उस गृहस्थी के वर्ण से नीचे वर्ण की होनी चाहिए। यदि वह ब्राह्मण है तो कन्या क्षत्रिय और वैश्य की हो सकती है। यदि वह क्षत्रिय है तो वैश्य की कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन वो अपने से ऊपर वर्ण की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। यानी क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण की बिटिया से विवाह नहीं करेगा। वैश्य जो है वो ब्राह्मण या क्षत्रिय की बिटिया से विवाह नहीं करेगा। तो इस तरह से अपने से नीचे के वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। और कन्या के लिए यही नियम है कि कन्या ऊर्ध्वगामिनी कही गई हैं, वो अपने से ऊंचे वर्ण वाले लड़के से विवाह कर सकती है। अपने वर्ण से या अपने से ऊंचे वर्ण के, लेकिन अपने से नीचे वर्ण से कन्या विवाह नहीं करेगी। और अगर ऐसा करती है तो वो शास्त्र विरुद्ध करती है, अनाधिकार चेष्टा करती है और फिर वो दोषी होती है। प्यारे सज्जनों, इस गृहस्थ आश्रम में यज्ञ, मख, अध्ययन, दान आदि कर्मों को सभी त्रिवर्ण समान रूप से कर सकते हैं। सबको अधिकार है कि ये सारे कर्म करें, शूद्र को छोड़ के। केवल दान लेना या पढ़ना पढ़ाना, ये तीन काम ब्राह्मण वृत्ति में आता है। इसे जो है वो क्षत्रिय और वैश्य नहीं कर सकते। शूद्र की तो बातें दूर की है, शूद्र की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। ये जो दान लेना है ना, इसको प्रतिग्रह कहते हैं। ये प्रतिग्रह जो है, इससे जस तप तेज की हानि होती है, नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण भी अगर वो व्रती है तो प्रतिग्रह लेना पसंद नहीं करता। वो जो है दान लेकर अपनी जीविका नहीं चलाना चाहेगा। वो पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना इससे काम चला लेगा, और इससे नहीं तो फिर उंच वृत्ति दाने बीन कर जिएगा, पर जो है वो दान लेने वाली वृत्ति का सहारा नहीं लेता है। और जो ब्राह्मण इस पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ कराने में भी परावलंबन महसूस करता है, यानी इसमें फिर भी हम दूसरे के सहारे जी रहे हैं ऐसा सोचता है, तो फिर वो उस वृत्ति का भी त्याग कर देता है और उंच वृत्ति यानी खेत और बाजार से बीने हुए दाने पर जीता है। हे सज्जनों, शास्त्रों का वाक्य सुनिए।
कि ब्राह्मण तन अति दुर्लभ, हेतु न विषयन भोग, बरुहित दुखन व तप करन, लहन मोक्ष संजोग। ब्राह्मण का शरीर जो है अति ही दुर्लभ है। एक तो मानव शरीर अति दुर्लभ है और उसमें ब्राह्मण का तो अति ही दुर्लभ है, बड़े ही सौभाग्य से मिला है। और ये विषयों के भोग के लिए तो होता ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण का शरीर किस लिए होता है? दुख सहने के लिए। बरुहित दुखन, दुखन माने दुख सहने के लिए, और तप करन, और तपस्या करने के लिए होता है। और लहन मोक्ष संजोग, और मोक्ष से संजोग प्राप्त करने के लिए होता है, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है। जो ब्राह्मण अपने घर में ही रहकर अपने धर्म को निष्काम भाव से पालता है, यानी गृहस्थ आश्रम उसने अख्तियार किया, उसमें आया और वो अपने घर में ही रह करके अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है, अथवा उच्च वृत्ति से जीवन चला रहा है, और साथ ही में अपना तन मन प्राण आत्मा सब भगवान को सौंपे रहता है, किसी स्थान विशेष में आसक्त नहीं होता, वो संन्यास अपनाए बिना ही शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण यज्ञ आदि कराने व पठन पाठन आदि के द्वारा जी न सके तो वो आपत्ति काल में वैश्य वृत्ति अपना सकता है। ये तो मैंने बताया ही। यदि आपदा अति भयंकर हो तो वो क्षत्रिय वृत्ति भी अपना सकता है, पर वो श्वान वृत्ति नहीं अपना सकता। गृहस्थों को जो ये त्रिवर्ण हैं, जब गृहस्थ आश्रम में आ जाएं तो उन्हें पंच यज्ञों का पालन जरूर करना चाहिए। और ये पंच यज्ञ क्या हैं? ये वेद अध्ययन, अन्नदान, तर्पण हवन और कौओं को बलि देना, ये 5 प्रकार के पंच यज्ञ होते हैं। इन्हें करने से ऋषि सूर पितर मनुज और प्राणी मात्र की पूजा हो जाती है। और चूंकि ये सब भगवान के स्वरूप भूत हैं, अतः प्रकारांतर से भगवान की पूजा हो जाती है। गृहस्थ जो है वो अपने जो ये यज्ञ आदि नियम मतलब कर्म करे तो उसे शुद्ध व न्यायता अर्जित या फिर अनायास प्राप्त धन से ही करना चाहिए। जो भी धार्मिक कृत्य करे, यज्ञ करे, कथा सुने, उसमें जो धन खर्चा करे वो धन न्यायता अर्जित होना चाहिए, या फिर कहीं उसे अनायास प्राप्त हो गया है तो उसे खर्च कर सकता है। इतना ही नहीं, उस समय वो अपने भृत्यों को, अपने आश्रितों को, अपने प्रजाजन को उस स्थान पर किसी भी भांति का दुख न दे। गृहस्थों को घर में अति आसक्त नहीं होना चाहिए, ये भी नियम है। अपने घर में, अपने भवन में उसे अति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कुटुंब चाहे जितना बड़ा हो उसका, लेकिन भजन में आलस
न करे। उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि जैसे ये जगत नाशवान है वैसे ही स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान है। वहाँ मात्र अपनी अवधि भर ही कोई रह सकता है, इसके बाद नहीं रह सकता। फिर यह स्त्री पुत्र सग संबंधी इनका जो मिलन हुआ है संसार में आने पर, ये सब प्याऊ पर इकट्ठा हुए बटोहियों जैसा है। ये भावना होनी चाहिए। जैसे कहीं रेगिस्तान में प्याऊ है, पौशाला है, और राही लोग उधर से जाते हैं, प्यास लगी है तो चले गए वहाँ पानी पिए, तो नंबर से पानी पीते हैं क्योंकि वहाँ पिलाने वाला एक है, पीने वाले कई हैं, तो अपना नंबर आने पर पानी पीते हैं। और जब तक रुके रहते हैं तब तक जो बोलते बतियाते हैं उतने भर का उनका साथ होता है। और जो पानी पी लिया वो कहता अच्छा भैया अब मैं चल रहा हूँ, राम राम, ऐसा कह के वो आगे बढ़ जाता। उसी तरह से अपने कुटुंब में अपना परिवार जो है, पारिवारिक जन जो हैं, इनका मिलन भी उसी प्याऊ पर बटोहियों की भांति होता है। और यही उसे समझना भी चाहिए, यही समझ के उसे अपना काम करना चाहिए। तो उसमें कहा है कि फंसी न गृह गिरहत अतः अनासक्त कर बास। जो गृहस्थ है वो अपने घर में और अपने परिवार वालों में इतना आसक्त न हो कि उसमें फंसा हुआ, उसी में मतलब उलझा हुआ अपना समय बिताए, बल्कि उसे यूँ बिताना चाहिए कि करत अहै गृह आय जनु कोई अतिथि निवास। उस ऐसा होना चाहिए उसका आचरण कि मानो वो बाहर से आया हुआ कोई अतिथि है, कुछ दिन के लिए उस घर में उन लोगों के बीच में रह रहा है और अपना समय बीतने पर वो चला जाएगा। वो किसी से फालतू लगाव नहीं रखता। वो जो है वो उस घर को अपना घर नहीं समझता, बस पड़ा है वहाँ पर कुछ दिन, अपना जो है वो भोजन भजन करने के बाद सो जाता है या भगवान का ध्यान भजन करता है, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं रखता और इस तरह से समय काट के फिर वो चला जाता है। ऐसे अतिथि की भांति उसे अपने घर गृहस्थी में रहना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता या करता है तो जो तनादिमह अहम न करहीं, जो अपने शरीर आदि में अहम भावना नहीं रखता, अहम अहंता और ममता यही तो माया है। तो अहम भावना कि मैं हूँ, मैं ये काम कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये मैंने किया, यानी मैं करके वो उसी अहंकार में चूर रहता है। वो समझिए कि वो माया जाल में बहुत कस के उलझा हुआ है। तो उसे जो है वो अपने शरीर आदि में अहम की भावना नहीं रखनी चाहिए और गृह आदि ममता नहीं धरही, और घर गृहस्थी सर सामान परिजनों में कोई ममता न रखे। ये न रखे कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा लड़का है, ये मेरे धन दौलत है, ये फला सामान है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, ये सब मेरा है। यानी मैं और मेरा से उसे दूर रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो घर गृहस्थ की फंसरी ताही कैसे वो बांध सकती है नहीं। अगर इस भावना से गृहस्थ अपने घर में रहता है, भगवान की भजन में आलस नहीं करता और एक अतिथि की तरह समझिए वहाँ रह के समय काटता है, तो उसे घर गृहस्थी की फंसरी कभी भी नहीं बांध सकती। ये पूरी तरह से निश्चित है।
तो भक्तिमान गृहस्थ को चाहिए कि वो अपने घर पर ही भगवान की पूजा करे, और वो भी गृहस्थोचित कर्मों के द्वारा। यानी वो अलग से जो है कोई नियम बना करके भगवान की पूजा न करे। भगवान ने उसे गृहस्थ बनाया है तो गृहस्थ के कुछ कर्म बताए हैं, उन्हीं कर्मों का समुचित पालन करना भगवान की पूजा है। तो गृहस्थ आश्रम के जितने शास्त्र सम्मत नियम हैं, जो आदेश हैं शास्त्रों के, उनको विधिवत पूरा करना और उनके द्वारा भगवान की पूजा कर लेना। इस बात के लिए कहा गया है कि गृहस्थ को यही करना चाहिए अपने आश्रम भर, या फिर जब पुत्रवान हो जाए तो वो वानप्रस्थ में चला जाए अथवा सीधे सन्यासी हो जाए। लेकिन जब तक ऐसा ना हो तब तक गृहस्थ को इसी ढंग से रहना चाहिए। यदि एक गृहस्थ इस तरह से नहीं रहता, वो घर गृहस्थी में सदा सर्वदा आसक्त रहता है और स्त्री पुत्र धन को गटई में बांधे रातों दिन हाय हाय रटता है, वह स्त्री लंपट मूढ़ता बस मैं व मम के नाते में फंसकर ऐसा बंधता है कि उसका छूटना दुष्कर नहीं असंभव हो जाता है। वो हमेशा सोचता रहता है कि ये मेरे न रहने पर मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी पत्नी है, उसके नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये सब के सब दुख पाएंगे और बहुत कुछ संभव है कि मेरे अभाव में ये जी ही न पाएं, मर जाएं। यूँ घर गृहस्थी की वासना में वह विक्षिप्त चित्त विषयों को भोगता रहता है, कभी भी उससे तृप्त नहीं होता और तब उन्हीं में उलझा हुआ ही जीवन गंवा देता है। ऐसे गृहस्थ को मरने के बाद घोर अंधकार में नरक मिलता है और अप्रिय शोर से युक्त होता है। वहाँ पर हल्ला गुल्ला होता रहता है। गृहस्थ आश्रम में विष्णु प्रसाद पाने वाला ब्राह्मण तो मुक्त अवश्य हो जाता है। भगवान की पूजा पाठ हो, उसका प्रसाद या उनका चरणामृत हो, जो ब्राह्मण उसे पान करता है उसका तो मोक्ष निश्चित है। जो ब्राह्मण तपी है, शुचि है, समपारायण है, तीर्थ व्रत सेवी है, शास्त्र विज्ञ है, अध्यापन कर्मी है, विष्णु मंत्र से दीक्षित है और धर्मी है, वो अपने गुरु की सेवा करता है, फिर उनसे आज्ञा लेकर गृहस्थ बन अपने गुरुजनों का सप्रेम पालन करता है। गुरुजन का मतलब अपने से श्रेष्ठ लोग, बड़े लोग, जैसे